हेलो बच्चों, मैं पांडे सर। आज हमारा टॉपिक है स्यूडो फोर्स। व्हाट इज द स्यूडो फोर्स हम डिस्कस करेंगे। स्यूडो फोर्स पढ़ने से पहले फ्रेम क्या है। फ्रेम मतलब जहां से हम किसी सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो चीज वर्ड आता है, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट का मतलब जो एक्टिविटी कर रहा है और ऑब्जर्वर का मतलब उस एक्टिविटी को जो ऑब्जर्व कर रहा है उसे कहते हैं ऑब्जर्वर। सी ऑब्जर्वर जहां पे खड़ा होगा उस प्लेस को रिफरेंस प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफरेंस प्लेन, जहां पे क्या ऑब्जर्वर होगा। अब रह गई बात कि ऑब्जेक्ट फ्रेम टू टाइप्स का होता है। फ्रेम कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं? वह फ्रेम, वह सिस्टम जो या तो रेस्ट में हो या मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। द फ्रेम which it may be in rest or moving with the constant velocity is called inertial frame. Like that, जैसे मान लीजिए कि एक गाड़ी है और यह कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो यह टोटल फ्रेम चाहे इसमें कितना भी ऑब्जेक्ट हो, कितना भी आदमी बैठा हो, यह क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम जो कि एक्सिलरेटेड हो, क्या हो? एक्सिलरेटेड हो, उसे क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। जैसे फॉर एग्जांपल्स कि यह गाड़ी है और यह एक्सिलरेट है, तो यह एक्सिलरेट है मतलब यह टोटल सिस्टम क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या कहलाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। मींस फ्रेम किसे कहते हैं? जहां पे ऑब्जेक्ट एक्टिविटी शो करता है, जहां पे ऑब्जेक्ट होता है। सेकेंड पॉइंट, फ्रेम कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक इनर्शियल फ्रेम, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं? वह फ्रेम या तो रेस्ट में हो या मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। नॉन इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं? वह फ्रेम जो एक्सिलरेटेड हो, उस फ्रेम को क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। Second point, Newton's law is applied only for inertial frame या element of inertial frame. Newton's law never apply on the non-inertial frame. Non-inertial frame पे Newton's law कभी applied नहीं होता। फिर Newton's law क्या है भाई? तो देखो Newton's सेकेंड लॉ की बात करें तो बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं? बैलेंस फोर्स इक्वल टू सम ऑफ नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको कहते हैं बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं? अनबैलेंस फोर्स मींस सम ऑफ एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। यह न्यूटन्स लॉ है। यह कहां अप्लाइड होगा? ओनली फॉर इनर्शियल फ्रेम में अप्लाइड होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाइड नहीं होगा। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन आता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में कैसे हम इसको सॉल्व करना होगा, इस प्रकार की एक्टिविटी को ड्रॉ करना होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो कैसे करेंगे? तब इस नॉन इनर्शियल फ्रेम को हमें इनर्शियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इनर्शियल में कन्वर्ट करने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा एक एक्सटर्नल फोर्स। That external force is called pseudo force. That external force is called pseudo force. हमने क्या अभी तक सीखा? फ्रेम किसे कहते हैं? जहां पे कोई ऑब्जेक्ट एक्टिविटी करता है उसे कहते हैं फ्रेम। फ्रेम कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं? वह फ्रेम या तो रेस्ट में हो या मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, उसे क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम। और इनर्शियल फ्रेम में ही
न्यूटन्स लॉ अप्लाइड होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ अप्लाइड नहीं होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं? जो एक्सेलरेटेड हो। तब हम क्या करेंगे? तब नॉन इनर्शियल फ्रेम को हम कैसे, उसके एलिमेंट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर न्यूटन्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? तो सुनिए, एक फोर्स होता है जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। क्या नाम है? स्यूडो फोर्स। यह इमेजिनरी फोर्स है। कहां लगता है? तो यह एलिमेंट ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम के एलिमेंट पे लगता है। किधर लगता है और कितना लगता है, इसके बारे में बात करें। सपोज मान लिया कि यह एचसी वर्मा का क्वेश्चन है। M1, M2, M3। सपोज यह A1 से ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है तो यह A2 से ऊपर, A1 से ऊपर की तरफ जाएगा। यह A2 से नीचे की तरफ जा रहा है तो यह A2 से ऊपर की तरफ जाएगा। बच्चों रे देखो, यहां पे देखो दो पुल्ली है, एक पुल्ली यह है और एक पुल्ली यह है। समझो बाबू, यह पुल्ली किससे कनेक्टेड है? तो रिजिड बॉडी से। और यह रिजिड बॉडी किसमें है? रेस्ट में। यह मूव नहीं कर सकता है। मतलब यह आधा वाला फ्रेम कैसा है? इनर्शियल। क्या है? इनर्शियल। और इनर्शियल में क्या होता है? इनर्शियल में न्यूटन्स लॉ अप्लाइड होता है। क्या होता है? न्यूटन्स लॉ अप्लाइड होता है। लेकिन यह रिमेनिंग इस पार्ट में क्या है? देखो तो यह फ्रेम क्या कर रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब यह फ्रेम कैसा है? नॉन इनर्शियल। कोई डाउट? फ्रेम समझ में आ गया? फ्रेम कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। एक होता है इनर्शियल, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल किसे कहेंगे? जो या तो रेस्ट में हो या मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे मान लो एक और एग्जांपल देख लो। मान लो एक बस है, यह बस है, ठीक है, और इसमें एक क्या कहलाता है कि पेंडुलम है। यह बस लेकिन मूव किससे कर रही है? v से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। का मतलब कि यह बस कैसी है? इनर्शियल फ्रेम। कैसी है? कैसी है? इनर्शियल फ्रेम। कैसी है? इनर्शियल फ्रेम। क्यों इनर्शियल फ्रेम? क्योंकि मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। और इसका एलिमेंट क्या है? यह क्या कहलाता है? पेंडुलम। यह पेंडुलम क्या है? एलिमेंट है। तो यह पेंडुलम क्या, इस पे क्या लगेगा? न्यूटन्स लॉ अप्लाइड होगा। क्यों अप्लाइड होगा? क्योंकि इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन यही गाड़ी ए से एक्सेलरेट हो तब इस पे न्यूटन्स लॉ अप्लाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह फ्रेम क्या कहलाएगा? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ अप्लाइड नहीं होता है। तब फिर क्या होगा? तब इसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगेगा। किसके ऊपर? क्या गाड़ी पे? नहीं, एलिमेंट पे। स्यूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स होता है जो कि कहां लगता है? एलिमेंट पे। एलिमेंट पे। किस एलिमेंट पे? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के एलिमेंट पे एक स्यूडो फोर्स लगता है। स्यूडो फोर्स कितना होता है? स्यूडो फोर्स कितना होता है? तो मास ऑफ एलिमेंट, इसका मास, मास ऑफ एलिमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका कितना एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम इतना, यही स्यूडो फोर्स कहलाएगा। मतलब इसका मास और किसका एक्सेलरेशन? गाड़ी का एक्सेलरेशन। लेकिन लगेगा किधर? तो गाड़ी के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट। मींस इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट। तो इनर्शियल फ्रेम का डायरेक्शन का एक्सेलरेशन किधर है? इधर। तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? इधर। सिमिलरली कितना लगेगा? इसका मास m है और इसका एक्सेलरेशन a है तो कितना लगेगा? m में। यहां पे भी, यहां की बात करें तो यह क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तब फिर क्या लगेगा? स्यूडो फोर्स। कितना लगेगा? कहां लगेगा? इस पे नहीं, एलिमेंट पे। एलिमेंट क्या है? M2 एंड M3।
तो कितना लगेगा और किधर लगेगा? तो इसका मास कितना है m2 और इसका एक्सेलरेशन कितना है a2 और इसका एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट मतलब नीचे कितना लगेगा? m2 इंटू a1। सिमिलरली इस पे भी लगेगा कितना? m2 इंटू a1। तो यह रहा स्यूडो फोर्स। अब हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।